हेलो एंड वेलकम। तो हम कहाँ थे? तो हम क्वेश्चन 20 तक निपटा लिए थे। अब अपन को स्टार्ट करना था 21 से। कहाँ से स्टार्ट करना था? 21 से। ठीक है सर। देखो 21 देखते हैं। कल मैंने ना दो तीन फॉर्मूलेज आपको बताए थे, याद आ रहे हैं क्या आपको? याद आ रहे हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकलवाई थी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकलवाई थी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकलवाई थी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको बताए थे मैंने। आज जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक नया फॉर्मूला आएगा। देखते हैं क्या बोल रहे हैं सर। एक्स की पावर, एक्स इक्वल्स टू 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर -1/3। -1/3 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस हटाने के लिए 1 अपॉन में, तो नीचे भेज देते हैं 4 की पावर 1/3। ठीक है, पावर नेगेटिव को हटाने के लिए ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है। ठीक है सर, ये अपन का हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ नहीं करना है, बेसिकली कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन कहीं से कॉपी किया है, लेकिन सही से कॉपी नहीं किया है उसको। भाई वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया होगा? प्रूफ दैट इज गिवन बाय कुछ नंबर दिया होगा, और इसने क्या है, उस नंबर को आंसर में डाल के ऑप्शन डाल दिए 3 ठो। देख रहे हो, नक्कल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, बोलते हैं ना। बस वही वाली बात है। प्रूफ नहीं, कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? 4x³ -12x। ठीक है, 4x³ -12x। एक एक करके निकालते हैं। पहले तो ये 4x³ की वैल्यू निकालते हैं। 4 इंटू x³ क्या होता है? 4 1/3 प्लस 1/4 1/3 की पावर क्यूब। ठीक है, पहले तो अपन क्या निकाल लेते हैं? x³। देखो x की वैल्यू तो पता ही है अपने को, x की वैल्यू क्या है? ये है। x³ की वैल्यू निकाल लेते हैं। x³ की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे अलग से। x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 प्लस 4 1/3 होल की पावर 3। अब देखो सर, हमको ये वाला फॉर्मूला तो पता है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन सर हमको ये वाला चीज़ का फॉर्मूला नहीं पता है, होल क्यूब। ए प्लस बी का अगर होल क्यूब दे रखा है, ए प्लस बी का अगर होल क्यूब दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत है क्या? ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। अब मैंने एक साथ आपको लिस्ट डाउन क्यों नहीं करके दिए फॉर्मूले? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ को रटो मत, केवल उन्हीं चीज़ को रटो जो चीज़ आपके एक्चुअल क्वेश्चन में काम आ रही है, और जो जो चीज़ जहाँ जहाँ काम आ रही है वहाँ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी सर। तो इस फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? ये अपना हो गया a, ये a की तरह ट्रीट करेगा, ये b की तरह ट्रीट होगा। अल्टीमेटली फिर आंसर क्या हो जाएगा? देखो a³ यानी इसका क्यूब प्लस b³ प्लस 3 इंटू बी, 3 इंटू a इंटू बी, a प्लस बी। ठीक, 3 इंटू a टू बी, ए प्लस बी। देखो ये से ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 4। ये वाले 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1/4 प्लस 3 इंटू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं वापस से? 4 की पावर, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ की वैल्यू आ गई? ये आ गई वैल्यू आपकी किस चीज़ की? x³ की। लेकिन हमको आंसर किस चीज़ का निकालना था? 4x³ -12x। 4x³ -12x। 4 इंटू x³ की वैल्यू क्या थी? 17/4 प्लस 3 इंटू जो अंदर वाला था -12 इंटू ये 4 पावर 1/3 प्लस 1/4 पावर 1/3। और यहाँ पे क्या था? 4 पावर 1/3 प्लस 1/4 पावर 1/3। अगर मैं बड़ा वाला ब्रैकेट खोलूँ तो देखो 4 इंटू 17/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 3 इंटू ये -12 इंटू ये। तो आप देख सकते हो ये जो अंदर वाली टर्म है ये सेम है,
ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये 12 और ये 12 कट जाएगा, बचेगा क्या, 17, बचेगा क्या आपका 17, है क्या ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका। ठीक है, कुछ टीचर्स ना शॉर्टकट बताते हैं इस क्वेश्चन का, यूट्यूब पे मैंने देखा है कुछ टीचर्स इसका शॉर्टकट बताते हैं, पर मेरा एक छोटा सा डाउट ये है कि अगर आप शॉर्टकट याद कर लोगे, ये फॉर्मूले के साथ आप कंफर्टेबल हो ही नहीं, कौन से फॉर्मूले के साथ, ये तो जब ये वाला क्वेश्चन नहीं कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, बत्ती हो जाएगी गुल, बत्ती हो जाएगी गुल। उसके बाद अगर वो खेल गया, क्या खेल गया, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, या फिर यहाँ पे चेंज कर दिया, या फिर 4x³ की जगह इसने सपोज 12x³ कर दिया, कुछ भी ऐसा इसने कर दिया, तो हालत बैंड हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए अपन प्रॉपर स्टेप से जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करो और खुद से एक बार सॉल्व करो, पॉज करो, खुद से एक बार सॉल्व करो। देखो क्या बोल रहे हैं, x=5^1/3 प्लस 1/5^1/3, ठीक है, और निकालना किस चीज़ की वैल्यू है, 5x³ माइनस 15x। ठीक है, 5 कॉमन निकाल लेते हैं, निकालना क्या है, x³ माइनस 3x, बेसिकली x³ माइनस 3x निकालना है, तो x³ की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले इधर साइड में, x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5^1/3 प्लस 1/5^1/3 होल का क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 हो जाएगा, कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 5, फिर यहाँ पे भी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/3 और 3 माइनस मल्टीप्लाई होकर कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 प्लस 3 इंटू ये जो अंदर में बच रहा है। ठीक है, x³ की वैल्यू क्या हो गई, ये दैट इज इक्वल्स टू 26/5 प्लस 3 इंटू अंदर वाला पार्ट, हमको निकालना क्या है, x³ माइनस 3x, ये तो था आपका x³ माइनस 3 इंटू एक्स, ये हो गया 3x। ठीक है, हमको पता है ये वाली जो टर्म है अंदर वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एंड में 26/5। बट क्या ये आंसर है क्या, नहीं, ये किस चीज़ की वैल्यू है, x³ माइनस 3x ही, हमको निकालना क्या था 5 इंटू x³ माइनस 3x विच इज 26/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या बचा 25। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, यस सर। देखो ठीक है, शॉर्टकट जनरली क्या बताते हैं, देखो अगर जब से दिया रहे सपोज x की वैल्यू दे रखी है a⁴ 1/3 प्लस 1/a⁴ 1/3, अगर ऐसा दे रखा है आपका, ठीक है, और आपको निकालना है x³ माइनस 3x की वैल्यू, x³ माइनस 3x वैल्यू, तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर क्या हो जाता है a+1/a, इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है a+1/a। इसी शॉर्टकट को अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें, इसी शॉर्टकट को अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या था, x की वैल्यू क्या दे रखी है 4⁴ 1/3 प्लस 1/4⁴ 1/3, अगर मेरे को x³ माइनस 3x की वैल्यू निकालनी है तो स्ट्रेट अवे क्या कर दूंगा 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 17/4, लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी 4x³ माइनस 12x, इसमें से 4 कॉमन निकालता हूँ तो x³ माइनस 3x, हमको पता है x³ माइनस 3x की वैल्यू क्या थी 17/4, तो 4 इंटू 17/4 स्ट्रेट अवे आंसर आ गया शॉर्टकट से। ठीक है, शॉर्टकट कहाँ काम नहीं करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो स्ट्रेट अवे इसको देखते हैं, 5 कॉमन निकालते हैं x³ माइनस 3x, हमको पता है x³ माइनस 3x निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/5,
5 प्लस 1/5 क्या होता है? 26/5। 5 इंटू 26/5। स्ट्रेट अवे आंसर आ गया 26। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट मैंने ये चीज़ आपको क्यों सॉल्व करके बताया, ताकि आप इस फॉर्मूले के साथ कंफर्टेबल बनो, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला आपको कंफर्टेबल लगे, कोई एकदम हार्ड नहीं लगे, ठीक है। 22 हुआ। लेट्स मूव टू 23। 23। हम्म। हम्म। देखो, अपने को क्या दे रखा है? a इंटू एक्स की पावर 2/3, b इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस c इक्वल टू 0। ये दे रखा है, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। मैंने ना, और अपन को चाहिए क्या? अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो ये टर्म और ये टर्म को, a एक्स की पावर 2/3 होल की पावर क्यूब है ये जल्दी जो टर्म बन रही है ना, ये इस टर्म की क्यूब है। देखो, इसको अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो a क्यूब इंटू एक्स पावर 2/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या? a क्यूब एक्स स्क्वायर। यही है a क्यूब एक्स स्क्वायर। वैसे ही इसको क्यूब करोगे तो ये टर्म बनेगी, इसको क्यूब करोगे तो ये टर्म बनेगी। क्या आप चीज ये चीज समझ पा रहे हो क्या? हाँ चीज हम समझ पा रहे हैं। ठीक है। मैंने कल आपको ना एक चीज बताई थी, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाती है? अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको ले चलता हूँ पीछे, क्योंकि एम डैम श्योर की मैंने आपको ये चीज़ बताई है। कौन से क्वेश्चन में बताई थी? रुको। आ, इस वाले में बताई थी कि पिछले वाले में बताई थी? हो सकता है एडिशनल एक्सरसाइज में नहीं बता के उसमें बताई हो। हाँ ये देखो, ये वो रिड्यूस टू जीरो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, इस 16th वाले में मैंने बताई थी आपको, चेक कर लेते हैं, देखो। हम्म, ये देखो, ये देखो, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताई थी। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 0। या फिर इसको अदर वे राउंड सामान देखे, अदर वे राउंड कैसे? सर, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? 3abc। अगर ये दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो अब देखो, फॉर द टाइम बिंग इसको मैं बोलता हूँ एक LMN। इसको मैं, इस टर्म को बोलता हूँ L, इस टर्म को बोलता हूँ M, इस टर्म को बोलता हूँ N। ठीक है, LMN। तो ये क्या है? L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब। मानते हो कि नहीं? बोल रहे L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0 है, देन L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब की वैल्यू बताओ। तो हमको पता है सर 3LMN। ये वाले फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? अगर तीन टर्म का सम 0 है और उनके क्यूब का सम पूछ रहे हैं, तो सीधा बोल सकते हैं 3LMN। और उसी की वैल्यू पूछी है अपने को, तो सीधा LMN की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। L क्या था? a एक्स की पावर 2/3, b एक्स की पावर 1/3, सी। तो अपना क्या हो जाएगा? 3abc एक्स की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3abc इंटू एक्स की पावर 1, यानी 3abc(x) हो जाएगा आंसर इसका। 3abc(x) आंसर ए हो जाएगा 23 का। क्या आपको समझ में आया क्या? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। बस वही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे 23 का। एक बार चेक भी कर ले क्या? ऐसे एक बार चेक भी कर लेते हैं। 23 का क्या दे रखा है? ए। 23 का ए, ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। 24 देखते हैं, एक सेकेंड ना।
हाँ जी सर, कंटिन्यू करते हैं अपन। कौन से क्वेश्चन में थे? 24th में थे, ठीक है। 23 अपन ने कर लिया था, अब अपन देखते हैं 24th। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, वॉइस भी आ रही है, ठीक है। 24th को देखते हैं। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ए की पावर पी इक्वल्स टू बी, ए पावर पी इक्वल्स टू बी पावर क्यू इक्वल्स टू सी पावर आर इक्वल्स टू ए। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया था क्या? मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है अपन ने किया था, बट चलो। जब भी ना लिंक बनी हुई रहती है ना, ए की बी से लिंक बनी है, बी की सी से लिंक बनी है, सी की ए से लिंक बनी है, तो वी ट्राई की एलिमिनेट करें उसको एज मच एज पॉसिबल। देखो, बी की वैल्यू क्या है? ए की पावर पी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं इससे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में बी को अपन क्या लिख सकते हैं? ए की पावर पी। बी को अपन ने क्या लिख दिया? ए की पावर पी इक्वल्स टू सी, ए की पावर पी क्यू इक्वल्स टू सी। अब सी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो सी की पावर आर इक्वल्स टू ए दिया है, लेकिन सी की वैल्यू ये लिख सकते हैं, ए की पावर पी क्यू होल की पावर आर इक्वल्स टू ए। ब्रैकेट खोलेंगे तो ए की पावर पी क्यू आर इक्वल्स टू ए की पावर 1। व्हेन बेसिस आर सेम वी कंपेयर पावर, तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? 1। देखो दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन सॉल्व करते समय रिप्लेस करते गए और आंसर अपना आ गया, ठीक है। 24। नेक्स्ट देखते हैं अपन 25। 25 को अपन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब अपन यहाँ पे भी उसको रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे। कैसे रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे? ए की पावर पी इक्वल्स टू बी की पावर क्यू। दोनों तरफ 1/p की पावर ले लेता हूँ, दोनों तरफ 1/p की पावर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो गई? बी की पावर q/p। सिमिलरली सी और ए, बी और सी को कंपेयर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? बी की पावर q इक्वल्स टू सी की पावर आर। दोनों तरफ 1/q की पावर ले लेता हूँ, 1/q की पावर ले लेता हूँ। नहीं नहीं, एक सेकेंड रुको। देखो मेरा पर्पस क्या है ना इसको करने का। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें बी तो दिया हुआ है, ए और सी को रिप्लेस करूं बी के टर्म्स में, ए और सी को रिप्लेस करूं बी के टर्म्स में, ठीक है। तो देखो ए और सी को रिप्लेस करूं बी के टर्म्स में, बी की पावर क्यू इक्वल्स टू सी की पावर आर। दोनों तरफ 1/r की पावर ले लेता हूँ, दोनों तरफ 1/r की पावर ले लेता हूँ, तो इससे क्या होगा? ये आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बी की पावर q/r इक्वल्स टू सी, आर से आर कैंसिल, तो बचेगा सी। अब देखो एक इक्वेशन अपनी ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, रिप्लेस कर देते हैं किसमें? सर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी बोल रखा है, ठीक है। तो हमको पता है ए की वैल्यू क्या थी यहाँ से, बी इंटू क्यू की पावर पी इंटू सी की वैल्यू क्या थी? बी की पावर q/r, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, बी की पावर q/p प्लस q/r, ठीक है। तो बेसिस सेम, वी कंपेयर पावर, 2 इक्वल्स टू q/p प्लस q/r। हमको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? q इंटू पी प्लस q इंटू आर अपॉन पी आर, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्यू आर प्लस क्यू पी अपॉन पी आर हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू क्या आ गई? सीधा 2। वैल्यू क्या आ गई? सीधा 2। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 के बाद 26 वाले को देखते हैं। 26 वाले से डरना नहीं, दिखने में बस बड़ा है वो। क्या है सर? दिखने में बस बड़ा है। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। चलो, अगर मेरे को इस डिवाइड को मल्टीप्लाई वाले साइन में कन्वर्ट करना हो, तो जो ये वाली टर्म है उल्टी हो जाएगी। अरे सर, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी। तो ये डी वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, बी वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो अल्टीमेटली होगा क्या? ए डी अपॉन बी सी। तो ए और बी तो यहीं कहीं रहा, लेकिन सी और डी चेंज हो गया,
सी और डी और सी बन गया, नहीं समझे? कुल मिला के ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी दे रखा है, तो इस साइन को मेरे को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो आगे वाली टर्म को मेरे को उल्टा कर देना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स कर दूंगा। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा चलो मिटाता नहीं हूँ, बस आगे करते हैं, इसको मिटाता हूँ। देखो, एक्स की पावर ए अपॉन ए माइनस बी होल अपॉन एक्स की पावर ए अपॉन ए प्लस बी इन टू एक्स की पावर बी अपॉन बी माइनस ए होल अपॉन एक्स की पावर बी अपॉन बी प्लस ए, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लाई अगर किया तो दोनों टर्म्स को मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, बी अपॉन बी प्लस ए और एक है बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, होल की पावर ए प्लस बी। पहले तो अंदर का देख लेते हैं, एक्स की पावर, देखो जो मल्टीप्लाई में वो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो डिवाइड में वो पावर्स माइनस हो जाएगी, ए अपॉन ए माइनस बी प्लस बी अपॉन बी प्लस ए माइनस ए अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। अब देखो, होल की पावर क्या है, ए प्लस बी। जो ये b माइनस ए को अगर मेरे को a माइनस बी करना है, तो बाहर का जो नेगेटिव है वो प्लस हो जाएगा। कैसे सर? देखो, ये क्या दे रखा है, माइनस बी अपॉन बी माइनस ए। अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस बी, और ये जो b माइनस ए हो जाएगा a माइनस बी। इसको ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करके देखोगे तो a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं a अपॉन ए माइनस बी प्लस, ये दोनों को साथ में ले लेते हैं, ये दोनों टर्म को, b माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, प्लस बी। अब सबका ये दोनों टर्म को भी साथ में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इनका एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर में हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, होल की पावर ए प्लस बी। यार मिस कॉल, एक सेकेंड रुकना। देखो, तो अपन एलसीएम ले रहे थे इसका, उसके बाद ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में था, ऊपर में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो अपना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab कैंसिल, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, एक्स की पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा 1। देखो, ये तो था लॉन्ग कट तरीका, क्या अपन पूरा प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं, बट एक ना आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू एक शॉर्टकट दिखाता हूँ। देखो, इसी क्वेश्चन के थ्रू ना एक शॉर्टकट दिखाता हूँ। देखो, ऑप्शन क्वेश्चन ये है, ऑप्शन क्या है, 1 -1 0 नन। कहीं ना कहीं ऑप्शंस क्या, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, कहीं ना कहीं ऑप्शंस क्या ए बी सी के ऊपर डिपेंड हो रहा है क्या, ए बी के ऊपर डिपेंड हो रहा है क्या? फिलहाल तो नहीं लग रहा है, डिपेंड होता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल तो, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप की है कि डिपेंड नहीं हो रहा है। तो अपन एक काम करते हैं ना, ए और बी को अज्यूम कर लेते हैं वैल्यूज को, ए और बी की वैल्यूज को अज्यूम कर लेते हैं। कैसे अज्यूम कर लेते हैं, इस सॉल्यूशन को पहले साइड कर लूं क्या? देखो, इसको कैसे अज्यूम करते हैं, सर ए को मैं मान लेता हूँ 2, बी को मैं मान लेता हूँ 1, ए को मैं मान लेता हूँ 2, बी को मैं मान लेता हूँ 1। उससे होगा क्या, टर्म्स अपनी क्या बन जाएगी, एक्स की पावर 2/1 होल अपॉन एक्स की पावर 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर
1/-1 अपॉन एक्स की पावर 1/3, ठीक है, होल की पावर a+b यानी कि 3। अब देखो एक्स की पावर 2/x की पावर 2/3, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूँ और टर्म्स को अपोजिट कर देता हूँ, एक्स की पावर -1, देखो की पावर 3। अब क्या करता हूँ, जो मल्टीप्लाई में उसके पावर को ऐड करता हूँ 2+1/3, जो डिवाइड में उसकी पावर को माइनस करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली टर्म, एक्स की पावर 2+1, एक सेकेंड, 2+1 -1/3, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, रुको एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ की मैंने, पता है क्या गड़बड़ की, 1 नहीं आ रहा था आंसर, 1 नहीं आ रहा था आंसर। कैसे गड़बड़ की मैंने, देखो ये जो था ना, ये जो था क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, लेकिन ये क्या था 2ab और ए बी, अल्टीमेटली क्या बन गया ये 4ab अपॉन a-b इंटू a+b, और बाहर क्या था a+b, a+b से a+b कैंसल, और बचा क्या एक्स की पावर 4ab अपॉन a-b। तो अपना आंसर अल्टीमेटली आ गया। देखो हर बार 1 नहीं आते, वही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि सिमेट्री दिख रही है, कटपुट रहा है, जरूरी नहीं बना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अपना आंसर क्या था, 4 की पावर एक्स की पावर 4ab अपॉन a-b, ठीक है, एक्स की पावर 4ab अपॉन a-b, ठीक है। एक बार इसका अपन चेक भी कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 26, 26 का डी, देखो